जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछला वीडियो में त्रिभुज देखे थे। त्रिभुज के तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं उस सबका फॉर्मूला देखे थे, और यहाँ पर एक वृत्त का फॉर्मूला भी देखे थे, और एक वृत्त का भी फॉर्मूला देखे थे। ठीक है ना। आज के वीडियो में देखना हम लोग क्या, समांतर चतुर्भुज यहाँ पे, समलंब चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज यहाँ पर, और वर्ग। ये यहाँ पे 5 गो यहाँ पर देखना है इसका फॉर्मूला, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, इसका आमने सामने के भुजा बराबर होता है, मतलब इसका बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका हाइट है। अब इसका यहाँ पर क्षेत्रफल के बाद होगा ए, तो इसका ए बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे बी गुना एच, यानी यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे बी मतलब क्या हो गया आधार, एच मतलब क्या हो गया हम लोग के ऊंचाई। ठीक है। इसका 2 नंबर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग को यहाँ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा बी बराबर ए बटा एच। क्लियर है। यहाँ पर यदि हम लोग के यहाँ पे h निकालना है तब क्या हो जाएगा हम लोग के h बराबर a बटा b। तो एक फॉर्मूला सिर्फ इससे कितना हम लोग के 2 फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल से इसका ऊंचाई भी निकल गया, इसका आधार भी निकल गया। ठीक है। अब इसका देखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर 4 नंबर में। इसका p मतलब क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इसमें 2 चीज पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे एरिया और यहाँ पे इसका परिमाप। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का। तो इसमें क्या होता है, इसका एक साइड एक पेयर होता है बराबर, मतलब यहाँ पर ए बी बराबर है सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ बी सी और ए डी बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे देखेंगे ए मतलब क्या होता है एरिया, मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 एच इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी। क्लियर है। यहाँ पे इसका एच हो गया। अब यहाँ से हम लोग एच का ए हो गया, इसका हम लोग यहाँ पे एच भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे एच निकल सकता है, और नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। इसको हम यहीं पे एच निकालने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। 2 नंबर में इसका पी, चूंकि यहाँ ध्यान दिए एच निकालने को नहीं आएगा। ठीक है। अगर निकालना होगा तो गुना करके हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो इसका हम लोग का पी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के पूरा परिमाप यहाँ पर ए कितना आसान है, जैसे हम करेंगे ए प्लस बी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सी सी 2c। ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या होता है p बराबर a प्लस बी प्लस 2c। तो इसमें सब सिर्फ हम लोग को 2 ही का फॉर्मूला पढ़ना है, एक यहाँ पे एरिया, एक यहाँ पे परिमाप। p मतलब क्या होता है पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है। अब एक आयत के, तो आयत के यहाँ पे क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पे इसका लंबाई चौड़ाई, इसमें 2 इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है दोनों का। ठीक है ना। और इसका देखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। फर्स्ट यहाँ पर आयत का ए मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। एल का मतलब क्या होता है लंबाई, बी का मतलब क्या होता है चौड़ाई, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे एल निकालने के लिए देखा जाएगा एल बराबर ए बटा बी, यानी क्षेत्रफल बटा आर चौड़ाई। ठीक है ना। 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे निकालना है एल, बी निकालना है, तब बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग ए बटा एल, यानी क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे इसका हम लोग का परिमाप, इस आयत का पेरीमीटर का होता है परिमाप का होता है, तो p इंटू हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब यह हो जाएगा परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। यदि अगर हम लोग यहाँ पे देखना होगा इसका डायमीटर देखना है, डी बराबर का होगा तो रूट अंडर यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर, दोनों के वर्ग के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कितना हम लोग का डी के वर्ग के स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 नंबर, यदि हम लोग एल स्क्वायर एल निकालना है तो क्या जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर यदि हम लोग के यहाँ पर अगर बी निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग के बी बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हम लोग का हम लोग के आयत का ये फॉर्मूला हो गया, परिमाप एरिया होगा, परिमाप हो गया, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बताइए दी कैसे निकलेगा, और इसका ये हम लोग का डायगोनल हो गया। यहाँ ईपीडी मतलब क्या होता है डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या होता है विकर्ण, जो यहाँ पे एसी जो है इसका क्या है हम लोग के विकर्ण है। क्लियर। अब देंगे हम लोग यहाँ पे समचतुर्भुज देंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग के ए मतलब क्या होता है एरिया, एरिया मतलब अच्छा एरिया मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। इसका का हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ है। ठीक है ना। तो इसका ए बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब कि यह होता है हाफ 1/2। ठीक है ना। विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग विकर्ण, अगर चाहे यहाँ पर तो d1 निकालने के लिए तो निकल जाएगा, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2a बटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे d2 रहेगा, यहाँ पे d2। क्लियर। यदि यहाँ पर अगर हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे d2, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 2a बटा यहाँ पे d1। क्लियर। यहाँ पे अब देंगे इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हम लोग के 3 नंबर सॉरी 4 नंबर, ये हो गया हम लोग के 3 नंबर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा परिमाप की मतलब परिमाप पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर का होता है हम लोग का 4a, यानी 4 गुने भुजा। क्लियर, यहाँ पे 4 गुने भुजा। अब इसका यहाँ पे देखेंगे h, h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर d1 इंटू यहाँ पर d2 बटा यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा d1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर d2 के स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे एच भी निकल गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, इसका हर एक साइड क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। सब इसमें साइड क्या है, ए है, सब एक दूसरे के बराबर है। और इसका 90 डिग्री यहाँ पे करता है कोण पर, इसका 90 डिग्री यहाँ पे ज्यादा डायगोनल करता है, वहां पे करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाता है, तो हम लोग ये वर्ग के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे 2 नंबर जिसका हम लोग का अगर भुजा निकालना ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी रूट में क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग इसका परिमाप निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, p बराबर 4a। ठीक है, या हम लोग यहाँ से अगर a निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग a बराबर p बटा 4। क्लियर यहाँ पे। अब इसका एक डायगोनल निकालना है d, इसका डायगोनल हम लोग को निकालना है, ये d निकालना है तो क्या हो जाएगा, d बराबर रूट अंडर 2a। चूंकि यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए रूट अंडर क्या हो जाएगा 2a इसका डायगोनल। मेन पॉइंट है जो कि आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला। अब इसका कुछ मेन पॉइंट जैसे क्या है वही बता रहे हैं। जैसे जहाँ पे लिखे हम लोग ए मतलब क्या होता है हम लोग के एरिया, तो एरिया मतलब क्या होता है हम लोग के क्षेत्रफल। ठीक है, अगर छोटका ए लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग के साइड, साइड मतलब क्या होता है हम लोग के भुजा। ठीक है, बी लिखे हैं यहाँ पे तो बी का मतलब क्या होता है ब्रीथ, BREADTH या बेस। ठीक है ना, यानी ए क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है ना, या इसको आधार भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आयत में लंबाई चौड़ाई। ठीक है ना, इसमें यहाँ पी है तो पी मतलब क्या होता है पेरीमीटर। ठीक है ना, क्या होता है पेरीमीटर। तब पेरीमीटर मतलब क्या होता है परिमाप, परिमाप। क्लियर, जहाँ पी लिखा है वहां पर पेरीमीटर। एक यहाँ पर डी है, डी में क्या होता है डायगोनल, GONAL डायगोनल। ठीक है ना, ये होता है विकर्ण। और डी मतलब एक और चीज होता है डायमीटर, जो कि व्यास होता है, जो कि पिछले वाले में कल बताए थे। ठीक है, एक यहाँ पे है एच, एच मतलब क्या होता है हाइट, हाइट मतलब क्या होता है हम लोग की ऊंचाई। क्लियर, यहाँ पे हाइट का मतलब क्या होता है हम लोग की ऊंचाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है ना, बस इतना ही इसमें है। ठीक है, बाकी इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे यहाँ पे बता दिए हैं। एल का मतलब क्या होता है, बी का मतलब। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही पर रहेगा, कल से पढ़ाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। इसलिए आज के लिए क्लास जय हिंद।